हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हैचबैक मेरे सामने दिख रहे हैं ये i20 है। i20 रिसेंटली न्यू लॉन्च हुई है, कई सारे चेंजेस हुए हैं। हालांकि मैं चेंजेस के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि फेसलिफ्ट तो नहीं है, बट थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज किया गया है। बाकी तो इंजन स्पेसिफिकेशन जो पहले थे वही अब सेम है अभी भी। तो आप थोड़ा सा कंप्लीट इसका ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, फ्रंट से भी साइड से भी, क्योंकि फेसलिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फेसलिफ्ट में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बट इसमें आपको थोड़े थोड़े कॉस्मेटिक चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ओवरऑल जो वेरिएंट है वही आपके सेम है। एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, एस्टा ओ, ये सारे के सारे आपको मैनुअल के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाते हैं जी। ठीक है, IVT जो इनका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। और उसके बाद अगर आप रियर में जाते हैं तो रियर में भी सेम लुक है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे आपका स्किड प्लेट ऐड कर दिया है। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी की क्या कहते हैं डायमेंशन है, इंजन स्पेसिफिकेशन है, जो ओवरऑल लुक है वो सेम एज इट इज़ है जैसे पहले आता था, बट थोड़ा सा फ्रंट में ग्रिल चेंज कर दिया है। और जो स्पोर्ट्स वेरिएंट में पहले आपको डार्क ग्रे कलर के व्हील्स कवर मिलते थे, अब व्हील्स कवर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के व्हील्स कवर हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। अगर हम फ्रंट में आते हैं तो फ्रंट में भी सेम इसी तरह का है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट सेक्शन। पहले हुंडई का लोगो आपका ग्रिल पे आता था, अब ग्रिल पे नहीं है, थोड़ी सी ग्रिल का डिज़ाइन चेंज कर दिया, नीचे भी आपकी स्किड प्लेट ऐड कर दी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो अरविंद हुंडई खंडारी पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है ना, वो ये लोगो का है। पहले जो लोगो था उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ करती थी ग्रिल पे, अब वो ग्रिल से हटा के कंपनी ने बॉनेट पे कर दिया है। और वही आपका सैटिन फिनिश कह लीजिए या मेटल फिनिश या आप एल्यूमिनियम फिनिश और थोड़े से शार्प एजेस के साथ, जो आजकल हुंडई के हर गाड़ी में आपको ये देखने को मिलेगा। ग्रिल आपकी प्रॉपर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिलेगी। सेंटर में आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक पियानो फिनिश है, थोड़ा सा डिज़ाइन का चेंज है। अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में पहले भी आपको हेलोजन सेटअप मिलता था, इसमें भी आपको कंप्लीट आपको लाइट्स का हेलोजन सेटअप मिलेगा। वहीं अगर आप DRLs की बात करेंगे तो DRLs चेंज है। इस बार जो DRLs का डिज़ाइन है ये पहले से ज़्यादा चेंज कर दिया गया। साइड में आपको पहले भी एयर वेंट मिलते थे, आज की डेट में भी एयर वेंट है। और एयर वेंट का यूज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि एयर वेंट का जो बेसिकली यूज़ होता है वो इस चीज़ में होता है कि हाईवे पर जब आप स्पीड मेंटेन करते हैं तो अपोजिट साइड से जो विंड ब्लास्ट आता है वो कहीं ना कहीं शार्प क्रीजेस के थ्रू और इन एयर वेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जिससे आपकी स्पीड जो है मेंटेन रहती है। नीचे अगर आप आते हैं, अंडरनीथ ग्रिल के नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से है फ्रंट प्रोफाइल। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। और इसके बाद आपका आता है एस्टा, फिर आपका आता है एस्टा ओ। इंजन की मैं अगर बात करूं तो इंजन आपका वही 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन अगर आप मैनुअल में जाते हैं तो 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाती है, bhp वहाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मैनुअल में अगर आप टॉर्क की बात करें तो तकरीबन 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है आपका 4200 RPM पे। तो अगर आप नीचे स्किड प्लेट देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं स्किड प्लेट थोड़ी सी आपको ऐड कर दी गई है, कुछ इस तरह से। तो इसका डिज़ाइन भी आपको चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना टिंट थोड़ा सा झुका दिया गया है, वो चीज़ आपको कर दी है। बाकी आप ब्लैक पियानो फिनिश में सामने फ्रंट ग्रिल पूरी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी आप शार्प क्रीजेस देख सकते हैं बोनेट पे कितनी ज़्यादा है, 1 2 3 4, तो कुछ इस तरह से है। बाकी अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे जो पहले भी स्पोर्ट्स वेरिएंट में आते थे आपको A पिलर बॉडी कलर में, B पिलर ब्लैक टेप आउट है, C पिलर आपका बॉडी कलर और थोड़ा सा क्वार्टर ग्लास में अगर मर्ज कर दिया गया। हाँ, आप ये विंडो फ्रेम देख सकते हैं, ये आई थिंक पहले स्पोर्ट्स में नहीं आता था। मैंने अपने चैनल पे जो इससे पहले i20 आती थी उसके तीनों वेरिएंट मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, एस्टा ओ, चारों वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज जो वेरिएंट कवर कर रहा हूँ उसका नाम स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं आपको विंडो फ्रेम पूरी विंडो के ऊपर कवर किया गया और साथ में इसका जो एंड है वो क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज हो जाता है।
आप साइड में भी आप क्रीजेस देख सकते हैं डोर पे, एरोडायनेमिक शेप के लिए। बॉडी कलर आपके डोर हैंडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील कवर का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अपीलिंग कर दिया है कंपेयर टू प्रीवियस वन। अगर आप पुरानी i20 में जाएंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में तो वहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर के व्हील कवर मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से आपको स्टाइलिश व्हील कवर दे दिए हैं और थोड़ा सा जो अट्रैक्शन है वो आपके लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ है। और जो मैं रीड कर पा रहा हूँ वो आई थिंक ये रहा 195/55 R16, हाँ 195/55 R16, 16 इंच के टायर हैं जिसमें आपको फ्रंट में दोनों में डिस्क, रियर में आपको दोनों में ड्रम मिलता है। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप नीचे देख सकते हैं साइड क्लैडिंग पियानो फिनिश में, i20 की बैजिंग भी आप देख सकते हैं नीचे। तो कुछ इस तरह का है। i20 का सबसे ज़्यादा यूनिक पार्ट जो लगता है मुझे वो है आप इसका फ्यूल लिड। फ्यूल लिड की जो असेंबली है ना वो टेल लाइट के साथ कुछ इस तरह मर्ज की गई है कि जनरली आप दूसरी गाड़ियों में फ्यूल लिड को आप इजीली रीड कर पाओगे या इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, बट i20 में आपको कुछ ऐसा लगेगा ये कुछ डिज़ाइन का पैटर्न है, बट ये एक्चुअल में कुछ इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आपका फ्यूल लिड भी हो गया और उसमें एक अलग से डिज़ाइन निकल के भी आ गया। तो वो i20 में टेल लाइट के साथ इसको मर्ज किया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 3.9 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.5 मीटर के राउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक 37 लीटर और आपका बूट स्पेस 311 लीटर के राउंड। और जो व्हील बेस है 2580 mm के राउंड है। और आपका अब क्या रह गया ग्राउंड क्लियरेंस तो 170 mm के राउंड है। तो ये भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये सारा का सारा आपका प्रॉपर उसी वे में आपको कवर कर रहा है जो पुरानी प्रीवियस i20 आती थी। मैंने कहा ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो इंजन में कोई चेंज हुआ है। हालांकि मुझे तो लग रहा था कि शायद इंजन में चेंज होना चाहिए और ये गाड़ी डिजर्व भी करती है, बट वही आपका 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन, हाँ जो 1 लीटर का जो इंजन आता था जिसको टर्बो के नाम से आता था N9 के नाम से, तो वो फिलहाल इसमें अभी इस बार इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हो सकता है या तो वो पुराना वाला चल रहा होगा अभी भी, या फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा नए रीलॉन्च हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस हो। तो वो अभी फ़िलहाल उसका कोई अपडेट नहीं है कि वो इस समय बंद है या अभी भी पुराना वाला सेटअप चल रहा है। तो कुछ इस तरह से है ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह। अगर आप रूफ पे आते हैं तो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है, रियर डिफॉगर मिलता है, वाइपर वॉशर इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश का टच है दिया हुआ है। हुंडई का लोगो जो कि चेंज है, पहले क्रोम में आता था, अब जो सैटिन कह लीजिए आप या मेटल कह लीजिए या एल्युमिनियम कह लीजिए उस वाली फिनिश में आपको दिया गया है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपकी हेलोजन में है, बाकी टेल लाइट आपकी एलईडी में है। और ये क्रोम की स्ट्रिप ज़बरदस्त है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड टेल लाइट से लेकर राइट हैंड साइड टेल लाइट तक कनेक्ट करती है। बट ये अगर ये कनेक्टिंग टेल लैंप होती ना तो और भी ज़्यादा गजब लुक निकल के आता i20 का, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा में भी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑप्शनल में भी नहीं मिलेगा। बट थोड़ा सा अगर वेन्यू में जैसे कनेक्टिंग टेल लैंप चल रहा है i10 में आपको टेल लैंप तो नहीं है पर वो ऐसा रिफ्लेक्टर काम कर रहा है। अगर इसमें भी अगर आप ये टेल लैंप थोड़ी सी इसकी कनेक्टिंग कर देना तो ज़बरदस्त लुक निकल के आने वाला है। ये आप इमेजिन करके देखिएगा, मैंने तो इमेजिन किया हुआ है, मुझे मालूम है इसका क्या लुक निकल के आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो i20 की बैजिंग मिलेगी, राइट हैंड साइड पे आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलेगी। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको इसमें 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और नंबर प्लेट होल्डर के पास आपको कैमरा मिलता है। और पीछे नीचे आपको रिफ्लेक्टर के साथ आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जो कि इस बार इंट्रोड्यूस की गई है। तो थोड़ा सा बल्कि तो मुझे लग रही है पहले से, क्योंकि टायर प्रोफाइल एक थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 16 इंच का कर दिया है, ठीक है, और थोड़ा सा आपकी स्किड प्लेट ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा बल्कि तो गाड़ी लग रही है और माचो भी लग रही है। और अगर बूट की बात करूं तो 311 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है जो कि कुछ इस तरह है। पार्सल ट्रे एज़ पर योर नीड आप रिमूव कर सकते हैं, एज़ पर योर नीड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हुक दिया गया है लगेज कैरी करने के लिए बोथ साइड। स्पेयर व्हील आपका अंडरनीथ बूट के जो कि आपका एक साइज छोटा है, 15 इंच का स्टील रिम के साथ है। बट नाइट में यूज़ करने के लिए कोई भी आपको लगेज लैम्प नहीं दिया जाता इस वाले वेरिएंट में। तो कुछ इस तरह से। बाकी सेम आपकी राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल है, तो राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल आप रीड आउट कर सकते हैं कंप्लीट इस तरह से। सेम है आपका सी पिलर आपका बॉडी कलर के साथ क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, ए पिलर आपका बॉडी कलर में, टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं।
तो कुछ इस तरह से। बाकी आपका फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है, डोर हैंडल्स आपके दोनों के दोनों बॉडी कलर में है। तो इस बार जो मुझे थोड़ा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगा है ना, वो आपके ये व्हील्स कवर लगे हैं। और व्हील्स कवर का जो डिज़ाइन है यार, बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, काम तो किया है, पहले से ज़्यादा अच्छा काम किया है और मुझे दिख भी रहा है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। हालांकि स्पोर्ट्स वेरिएंट में पहले आपको डार्क ग्रे कलर के व्हील्स कवर आते थे, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँ उससे नेचुरल, अगर मैं जेन्युइन बात करूँ तो वो उनका दिखना या ना दिखना बराबर सा ही रहता था। बट इस बार इन्होंने चेंज किया है, तो कुछ इस तरह से आपके व्हील्स कवर आपको अट्रैक्शन प्रेजेंस कराएंगे ऑन रोड, ये आप बिल्कुल देखिएगा। बाकी टेल लाइट पे आप देख सकते हैं i20 की बैजिंग आपको यहाँ नज़र आएगी क्लियर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर और उसके कंट्रोल। तो जो बेसिकली इंटीरियर में सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो क्या चेंज किया है, पहले जो उसका डैशबोर्ड था वो आपको डार्क ग्रे कलर में सिंगल कलर में ऑप्शन मिलता था, सिंगल कलर के ऑप्शन में आपको मिलता था। बट इस बार इन्होंने डुअल टोन कर दिया डार्क ग्रे के साथ। आप ये कह लीजिए कि स्किन कलर है या गेज कलर है, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। और ये कलर आपकी लग्जरी को एनहांस करता है, आपकी लग्जरी को प्रीमियमनेस प्रोवाइड कराता है, तो ये इन्होंने चेंज किया है। बाकी डोर ओपनर आपका डार्क ग्रे फिनिश में दिए गए हैं। बाकी पावर विंडो आपकी वन टच डाउन, वन टच अप नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वन टच डाउन जरूर है, एंटी पिंच नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रोल मिरर को सेट करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। बोथ ORVM आपके यहाँ से क्लोज हो जाएंगे और सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ दिया गया। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच दिए गए हैं, रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, हार्ड मटेरियल है। नीचे आपका ये गेज कलर है, इस कलर की मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि ये कलर अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम आपका ऐसे ही रहे, तो इस कलर की आपको थोड़ी सी, आप अगर बात कहें कि प्रिकॉशन कह लीजिए या थोड़ा सा हाईली मेंटेनेंस वाला कलर है, इसकी आपको देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना कुछ टाइम बाद इसको ऐसा होने में देर नहीं लगेगी। आप जितना टाइम हो सके, जितने टाइम आप गाड़ी यूज़ करें, इसको थोड़ा सा हाईली आप मेंटेन करें, इसको स्टेन स्क्रैचेस से जितना हो सके बचाएं, ठीक है। बाकी आपका बॉटल होल्डर है, नीचे इधर आपका स्पीकर है। इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिलते हैं, चारों के चारों स्पीकर आपके 4 डोर्स में, और दोनों ट्विटर आपके ORVM के बिहाइंड, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट ट्विटर आपका यहाँ दिया गया है, सेकंड ट्विटर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले ORVM के जस्ट पीछे दिया गया है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ड्राइवर वाली सीट है ये फैब्रिक है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, ठीक है। बाकी दोनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट और रिक्लाइन के लिए आपको मैनुअली सेटअप मिलता है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ब्लू कलर का इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलाइट लेवलर है। इस बार एक चेंज और भी किया है, लेकिन वो चेंज आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा, मैनुअल्स में नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे, पर वो ड्राइव मोड्स आपको मैनुअल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है, इसमें ड्राइव मोड्स भी ऐड कर दिए गए। और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वही है जो अभी तक चली आ रही थी। तभी इस बार थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ा कि कब i20 नई वाली आ गई, क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बस ये है कि ये जो भी कॉस्मेटिक चेंज किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस भी आपकी इंक्रीज़ कर दी होगी, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो जो चेंज मैं देखना चाह रहा था i20 में कि कुछ मेजर चेंज होगा, तो मेजर तो बिल्कुल नहीं है। बाकी इंटीरियर पहले भी सेम ऐसा ही आता था, आज भी सेम ऐसा ही है, बट जो चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। पहले आपका सिंगल कलर में इंटीरियर आता था, जो कि इस कलर में, बट इस बार क्या किया है, डुअल टोन में कर दिया है, थोड़ा सा लग्जरी को इनहेंस कर दिया, प्रीमियमनेस में कन्वर्ट कर दिया। बाकी स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट से ही आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक ये गाड़ी आपको स्टीयरिंग प्रोवाइड करती है। ये रहा आपका टिल्ट और ये रहा आपका टेलीस्कोपिक, तो ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा इस वाले क्या कहते हैं i20 में, जो कि आपका मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, एरा तो खैर कोई लेता ही नहीं है, जो कि आपके जो क्या वेरिएंट जो सेल होते हैं ना, वो मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जो लोग थोड़ा फंक्शन और प्रायोरिटी और फीचर्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब उनकी चॉइस ही पहली है कि फंक्शंस, वो प्रायोरिटी उनकी यही है कि हमें फंक्शन चाहिए, हमें फीचर चाहिए और थोड़ा सा लग्जरी ज़्यादा चाहिए, तो उनको मैं यही रिकमेंडेशन करूँगा कि आप स्पोर्ट्स, ठीक है, बट स्पोर्ट्स से आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, जो कि आपको एस्टा प्रोवाइड कराएगा और एस्टा ऑप्शनल प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि एस्ट्रा में आप जाएंगे तो आपको सनरूफ मिलेगा,
डायमंड कट एलॉयज़ मिलेंगे 16 इंचेस के, बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, और एक्स्ट्रा ऑप्शनल में जाएंगे तो एयर प्यूरीफायर वगैरह, और वहाँ पे सेफ्टी में आपको हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से। बाकी पहले की तरह ही पूरा आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा आरपीएम मीटर है। बाकी आप यहाँ दे सकते हैं फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ मिलेगा, इंजन कूल हॉट टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा। बाकी बीच में आपको एमआईडी के कंट्रोल सारे दिए गए हैं, और क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन स्पोर्ट्स वेरिएंट में आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको सेटिंग फिनिश कह लीजिए, सेंटर में आपको न्यू हुंडई का लोगो है। बाकी डी कट आपकी स्टीयरिंग है। अगर आप टच की बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, कंपनी का अपना ही इनबिल्ड है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले से कंप्लीट, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स। बाकी एसी वेंट आपके यहाँ पर है। बाकी ये आपकी फेक प्रोफाइल है जो इस वाले एसी वेंट को यहाँ तक, इस वाले एसी वेंट तक कनेक्ट करती है। उसके बाद हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। बाकी ये आपके एसी वेंट है, और लास्ट वन एसी वेंट आपका इस साइड दिया गया है। तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको डार्क ग्रे का फिनिश है। ऑटोमेटिक एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, आपका रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर सारे कंट्रोल्स हैं। उसके बाद नॉर्मल सी टाइप चार्जर है, फिर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, यूएसबी का पॉइंट, थोड़ी सी स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। उसके बाद आपको आईवीटी में भी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर है, एक छोटे साइज़ का, एक बड़े साइज़ का। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स है, और इसमें स्टोरेज जो है ठीक ठाक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लब बॉक्स इसका कूल आता है विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। और ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कवर, लाइट और विद आपका मिरर ये देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लग्जरी को इनहेंस करती हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले में आपको मिरर मिलता है। इसमें आप थोड़ा सा चेंज अगर करें, क्योंकि अगर आप अल्काज़र वगैरह तक भी जाते हैं ना तो सेम आपको यही मिलता है। अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें लग्जरी, क्योंकि हुंडई कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है लग्जरी का, फीचर्स का और ड्राइविंग का। हुंडई इस तरह से कुछ सेटअप प्लान करती है अपनी हर गाड़ियों में। और लुक्स का, बाहर से भी आपको लुक्स मिलेगा, अंदर से भी लुक्स मिलेगा, फंक्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी और स्पीड का कॉम्बिनेशन। मतलब ओवरऑल हुंडई जो है कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल सा मिरर हटा के कवर विद लाइट आपको देना चाहिए। बीच में आपको सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे सेंटर में आप दे सकते हैं मैनुअली आपकी हेलोजन लाइट है। तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाला, अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है आपको, ऑटो फोल्डेबल, और कुछ इस तरह से ही है। बाकी टच की अगर मैं बात करूँ तो टच इसका नॉर्मल है, आपको वही सेम है जो गाड़ियों में अभी तक हुंडई की में रनिंग में अभी तक चल रहा है, सेम वही है। बाकी रिवर्स गियर की अगर मैं बात करूँ तो कैमरे की, तो कैमरा क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। इसमें आप अपनी सेटिंग में जाके जो भी आपको चेंज करना हो, डिस्प्ले सेटिंग वगैरह में, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी आपको ठीक करनी हो वो आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक आईवीटी के ट्रांसमिशन में भी ये गाड़ी आपको आती है। तो कंप्लीट फ्रंट सेक्शन ओवरऑल यही है। बाकी चलते हैं। बाकी अगर मैं एमआईडी की बात करूँ तो इसमें एमआईडी में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने लाइट है। लाइट्स में अगर आप जाते हैं इल्यूमिनेशन, तो आप इसकी इल्यूमिनेशन को वन टच क्या कहते हैं मैक्स मिनिमाइज जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। हेडलैम्प डिले, इंटीरियर लाइट्स ऑन, तो कई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद डोर्स, एक मिनट, ये आपकी अभी मैक्स नहीं है, अब मैंने प्रॉपर मैक्स कर दी है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको आउटसाइड डिग्री टेम्परेचर भी शो कर रहा है। तो लाइट्स के बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डोर्स में आप जाते हैं तो ऑटो लॉक, अनलॉक जैसे फीचर्स मिलेंगे। कन्वीनियंस में आपको जाएंगे तो वेलकम मिरर लाइट, वाइपर लाइट्स, डिस्प्ले, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, रीसेट, ये सब आप कर सकते हैं। बाकी आपका क्रूज़ कंट्रोल के बारे में मैंने अक्सर आपको बताया और मैं फिर बता देता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल आपका एक बार एक्टिवेट करने के बाद बार बार डीएक्टिवेट भी हो जाता है। अब मान के चलिए कि आपने कोई स्पीड हाईवे पे सेट करी 50 to 60 के बीच में, तो वो जब तक रनिंग करेगी जब तक कोई सामने ऑब्जेक्ट ना आ जाए या फिर आप सडनली किसी वजह से ब्रेक ना अप्लाई कर दें। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, या किसी और वजह से आपने ब्रेक अप्लाई करी उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर से आपको स्पीड उसमें लॉक करनी पड़ेगी। तो क्रूज़ कंट्रोल इतना ही होता है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इसका एक लेटेस्ट वर्जन है। उसमें आपको क्या मिलता है जो कि आपको क्या कहते हैं आजकल जो है वो अडेप्टिव क्रूज़ का अडास लेवल 2 जो कि वरना में पूरा इंट्रोड्यूस है। तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में क्या आता है कि आपने अगर एक बार स्पीड सेट कर दी तो उसी स्पीड पे गाड़ी आपकी रनिंग करेगी और आगे जो आपकी गाड़ी के दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, दूसरा ट्रैफिक चल रहा है, उसको फॉलो करेंगे। मान के चलिए आपने 90 सेट कर दी तो 90 पे रनिंग करेगी। अगर आगे वाली गाड़ी अगर
स्लो होती है तो आपकी गाड़ी भी स्लो हो जाएगी, वो अगर तेज़ होती है तो आपकी गाड़ी भी तेज़ हो जाएगी, बट 90 क्रॉस नहीं करेगी। तो उसमें आपको सिर्फ एक बार सेट करना पड़ता है, बार बार उसमें सेट नहीं करना पड़ता। पर क्रूज़ कंट्रोल आप सेट भी हो करेंगे, एक्टिव भी करेंगे, बार बार आपको डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी ये सारे के सारे कंट्रोल्स आपके इल्यूमिनेशन में, बिल्कुल ब्लू कलर का मूनलाइट, वो ब्लू कलर का इसमें इल्यूमिनेशन है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या कंफर्ट मिलता है। यार इस स्टॉक यार्ड में वीडियो शूट करना ना बड़ा झमेला है। अभी यहाँ पे रिसेंटली 4 से 5 अच्छे खासे सांप नोटिस किए। एक तो मैंने ही देखा था, भैंस की आँख साला बहुत बड़ा था और भाग ऐसे रहा था जैसे उसेन बोल्ट का चाचा लग रहा हो जोक सपाट, और बड़ी तेज़ी से अंदर घुसा। क्योंकि ये पूरा स्टॉक यार्ड आप देख रहे हैं ना, पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इतने सारे जंगली पेड़ हैं। वो कहीं बाहर, ये जो सामने आप दीवार देख रहे होंगे जो 9 या 10 फीट की है, तो वो सामने से मेन गेट से एंटर हुआ था हमारे सामने। मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने आया था यहाँ पे हमारे सामने, और वो एंटर होती पता नहीं किधर आइस पाइस खेलने चला गया, आइस पाई पता ही नहीं पड़ा। पर मैं शूट तो धूप में भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको छाया में लगाया और मेरे को साला वही डर लग रहा है कि सारी लोकेशन अभी रिसेंटली जो यहाँ पे गार्ड हैं उन्होंने भी यही कहा कि अभी परसों ही उन्होंने बहुत बड़ा कोबरा देखा है इसके अंदर। तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, इससे पहले कि गाड़ी के अंदर ही बैठो, बाहर घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। रियर सीट पे आप देख सकते हैं पूरा आपको डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है, गेज कलर विद आपका डार्क ग्रे, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट फिक्स मिलती है। ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। पीछे आपको एसी वेंट, तो ये थोड़ा सा लग्जरी को एनहांस कर रहे हैं क्योंकि डुअल टोन में इंटीरियर हो गया, थोड़ी सी स्पेस। बाकी सीट टाइप आपका नॉर्मल चार्जर विद इल्यूमिनेशन। बट यार ये थोड़ा सा मुझे चीप लगा, ये यार थोड़ा सा लग्जरी को एनहांस नहीं करता है। आपको पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने चाहिए क्योंकि आपके वेरिएंट का नाम है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब आप 1-2 फीचर छोड़ दो, एटलीस्ट आप सारे के सारे मैक्सिमम भर दो, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अभी जो फॉर्मेट जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी वहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट थे रियर सीट पे, बट यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं, वो भी फिक्स मिल रहे हैं। पर यार ये होना चाहिए, 3 होने चाहिए। बाकी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे है, सब कुछ तो कुछ इस तरह से है। बाकी सीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पॉकेट नहीं है, ना ही इस साइड है। कोड अवेयर सीट में आपको पॉकेट दी गई है और यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और रियर में भी आपको एक रीडिंग लाइट मिलती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं। रियल डैशबोर्ड का लुक ज़बरदस्त है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़े से लोग फीचर्स के कम शौकीन हैं तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। बट थोड़ा सा अगर और फीचर्स को आप प्रायोरिटी देते हैं तो आप एक्स्ट्रा पे जाइए कि वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉयज़ वगैरह, बॉस का म्यूजिक सिस्टम वगैरह आ जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर आप और फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर एक्स्ट्रा ऑप्शनल पे जाइए, वहाँ सिर्फ 2 या 3 फीचर ऐड होंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी प्राइस तो खैर स्टार्टिंग से ही सारे वेरिएंट में बढ़ा दिए गए होंगे, ये कंफर्म डेफिनेट बात है। तो कॉस्मेटिक चेंज है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रॉपर फेस लिफ्ट है, फेस लिफ्ट में तो सब कुछ चेंज हो जाता है, कॉस्मेटिक चेंज किया गया है। पर मुझे उम्मीद तो ये थी कि कुछ ऐसा निकल के आए बाहर कि वास्तव में i20 फिर से, हालांकि मार्केट वैल्यू तो बहुत है पर रिसेंटली थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि डाउनफॉल चल रहा है i20 के साथ। अगर वो आपको फिर से वैसा लेके आना तो यार कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से था इसका ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ सेफ्टी में, तो इस वाले वेरिएंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है स्पोर्ट्स वेरिएंट में कि आपको 6 एयरबैग आते हैं, 4 एयरबैग, ये थोड़ा सा आप चेकआउट कर लेना क्योंकि इसकी जो डिटेल है ना अभी शोरूम वालों के पास भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तो गाड़ी चुपचाप बस शोरूमों में पहुंच रही है, क्योंकि अगर ज़बरदस्त कुछ चेंज किया होता तो प्रॉपर रीलॉन्च गाड़ी होती, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लॉन्च होती। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप 4 एयरबैग्स है कि 6, ये आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में थोड़ा सा जज कर लीजिएगा क्योंकि फिलहाल तो मेरे को 1 ये दिख रहा है, 2 ये दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहा है इस साइड कर्टेन में जो है, और चौथा जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है। 4 तो मुझे दिख रहे हैं, तो 4 या 6 है ये। मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे से फीचर रह जाते हैं, जो चीज़ मैं बता नहीं पाता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट ज़रूर किया करें, मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ। या फिर कभी कभार वीडियो बनाते हुए कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी बाई मिस्टेक अगर मेरे से हो जाती है तो उसको मैं या तो थंबनेल में ठीक कर देता हूँ या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट ज़रूर किया करें। उसमें आप पूरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिखी होगी ना वो एग्जैक्ट होगी, जो थंबनेल में डिटेल लिखी होगी वो आपको एग्जैक्ट मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा रहता है यार, सडनली जैसे मैं अभी निकल रहा था मुझे गाड़ी मिल गई तो मैंने तुरंत कर लिया, तो मैंने अब इसको रीड आउट भी नहीं किया प्रॉपर।
बट मेरे को मालूम है कि इसमें कुछ चेंज हुए हैं, तो कुछ हुआ नहीं है, कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं, ठीक है। तो एयरबैग्स का आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें आपको ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और आपका अगर EBD, ESP जैसे प्रोग्राम है, ठीक है। और आपका देखिए पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, TPMS वगैरह जैसे कई सारे प्रोग्राम को गाड़ी कवर करती है, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे। और आई थिंक हिल असिस्ट भी स्पोर्ट्स वेरिएंट में आता है, आई थिंक बोल रहा हूँ, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। एस्टा वेरिएंट नहीं, स्पोर्ट्स वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी है। आपको एक अच्छी हैचबैक चाहिए और हुंडई में सबसे बड़ी हैचबैक इस वक्त i20 है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रायोरिटी आप फंक्शन फीचर्स को देना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के बाद एस्टा आता है और उसके बाद एस्टा ऑप्शनल, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आप लोगों के लिए कंप्लीट रिव्यू के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ कि कभी भी ड्राइविंग के मामले में कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, सिर्फ अपनी स्किल्स को फॉलो करें, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें और अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि हर ड्राइवर के पास अपनी अलग अलग स्किल्स होती है, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और अपना अलग अलग स्टेमिना होता है, ठीक है। तो कभी भी ये दोनों चीज़ बहुत खूबसूरत है, ड्राइविंग एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, राइडिंग एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप इनको खूबसूरती के हिसाब से चलाइए तो कभी भी आप डाउनफॉल नहीं आएगा, कभी भी आपसे मिसहैपनिंग नहीं होगी। बट अगर आप एक दूसरे को देख के चलाएंगे, चेस करेंगे, ठीक है, क्रूज करेंगे, तो वो एक वो बहस वाली बात आती है कि हाँ भैया ये भी चला रहा है 140 तो मैं भी चलाऊँगा 140। तो वो आप पैरामीटर आप देखिए, सारे पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। हो सकता है वो 2 लीटर इंजन चला रहा हो, आप चला रहे हैं 1.2 लीटर, तो ये यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ कंपनीज़ का भी फ़र्क होता है, ठीक है ना, कि आपके पास कौन सी कंपनी की गाड़ी है, उसके पास कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो सारे पैरामीटर्स अलग अलग लेवल पर है। बट कभी भी किसी को देख के जोश में ना आए। ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसको आप आराम से और एज अ शान सवारी होकर चलाया करें, तो वो आपको कभी भी आपके संग मिस हैपनिंग नहीं होने देगी। और अपने स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस पे हमेशा फॉलो करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।